हाय व्हाट्सअप, दिस इज अजगर फ्रॉम माय क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है हमारे स्लाइडिंग राउंड के बारे में। बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा डाउट है कि भैया स्लाइडिंग राउंड क्या, स्लाइडिंग राउंड में कैसे कैसे चीजें चलने वाली है। हमने तो खाली 3 राउंड समझ में आ रहे थे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, अभी नई बला के आ गई। सबसे पहले मैं आपको सही से समझा देता हूं। अगर आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करी थी, आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो आप राउंड 2 में आ गए। कोई रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, कोई 1200 कोई 1000 दोबारा नहीं भरने। अगर आपने पहले कोई नहीं भरे थे तो आपको सेकंड राउंड में भरने पड़ेंगे। एक्चुअली में आपको अगर स्पॉट राउंड में पार्ट लेंगे ना, तब भी आपको 1200 और 1000 रुपए तो दोबारा से भरने ही नहीं है। आप स्पॉट राउंड के 500 अलग फीस होती है, बस आपको वही दोबारा से भरनी होगी। बाकी और कोई भी पैसा आपको दोबारा कभी नहीं भरने, एक ही बार पैसे भरने आपको बस, ठीक है। वो आपने भर दी, और 40,000 में बस एक ही बार भरे जाते हैं जब आपको सीट मिल जाती है। तो उसके बाद में वो 40,000 अपने आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर कर दिया आगे की सीट्स में। छोटी सी बात थी, थोड़ी तेज बोली ताकि वो क्लियर हो जाए। अब स्लाइडिंग राउंड के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको राउंड 1 के अंदर कोई भी सीट मिली, आपने फ्लोट करा। सेकंड राउंड में मिली, आपने फ्लोट करा। अब थर्ड राउंड में आपको दोबारा से चांसेस मिलता है। सेकंड राउंड में दोबारा चांस मिलेगा चॉइस फिलिंग को एडिट करने का। थर्ड राउंड में आपको दोबारा से चांस मिलेगा चॉइस फिलिंग को एडिट करने का। थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है, सबसे पहले तो यही कंसिडर होती है हमारे स्लाइडिंग राउंड के अंदर। थर्ड राउंड का रिजल्ट आने के बाद हमारा स्लाइडिंग राउंड होता है। यानी टोटल 4 राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्लाइडिंग राउंड। स्लाइडिंग राउंड इसलिए बोल रहे हैं लास्ट राउंड है, ठीक है। स्लाइडिंग, विंडो बंद, विंडो स्लाइड, इस टाइप से कुछ आप सोच सकते हैं। जैसे हमने विंडो स्लाइडिंग टाइम आपने कुछ सुना होगा, ठीक है, जब रिसेप्शन वगैरह पे होता है कि इतने बजे विंडो बंद हो जाएगी। कुछ उसी टाइप से है कि स्लाइडिंग राउंड हमारा लास्ट राउंड होगा, जो कि सेफ राउंड होगा। फिर स्पॉट राउंड थोड़ा सा जो है रिस्की चीज हो जाती है हमारी। आपने थर्ड राउंड वाली जो चॉइस फिलिंग है वही आपकी कंसिडर होने वाली है स्लाइडिंग राउंड में। अब सबसे पहले स्लाइडिंग राउंड में जाने की टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो। एक ही सबसे बड़ी कंडीशन है, वो ये है कि आपके पास अप टिल थर्ड राउंड, आपके पास थर्ड राउंड तक कोई एक सीट होनी चाहिए। कोई बात नहीं फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई, कोई बात नहीं सेकंड राउंड में अलॉट नहीं हुई, आपके पास थर्ड राउंड में एटलीस्ट कोई सीट होनी चाहिए इफ यू वांट टू गो इन द स्लाइडिंग राउंड। अगर आप स्लाइडिंग राउंड में जाना चाहते हैं तो आपके पास थर्ड राउंड तक कोई भी एक सीट, किसी भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच चलेगी, आपके पास वो होनी चाहिए। तो चॉइस फिलिंग उस हिसाब से करना, क्योंकि स्लाइडिंग राउंड इज द गेम चेंजर राउंड। स्लाइडिंग राउंड में जो चेंज आता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अखिलेश दास की सिविल थी एक लड़की के पास थर्ड राउंड तक, स्लाइडिंग राउंड में से बीपीआईटी की ईसी अलॉट हो गई। तो इससे ज्यादा मैं क्या आपको एग्जांपल दूं, खूब दिमाग लगाओ, सही से करो, ठीक है। थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वही आपकी स्लाइडिंग राउंड में कंसिडर होगी। और थर्ड राउंड, और ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी तो ये भी बोलती है कि स्लाइडिंग राउंड में आउटसाइड दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, कैटेगरी वगैरह सब हट जाएगी, लेकिन ये सभी लगा देते हैं, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली तो रहता है यार, वो तो पिछले साल भी पूरा ड्रामा देखा था, ठीक है। स्पॉट राउंड में सारी कैटेगरीज हट जाएंगी, तो कैटेगरीज वगैरह इसमें रहेंगी, ठीक है, जैसे पिछले साल देखा गया था। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करना अपनी थर्ड राउंड की अच्छे से, कि थर्ड राउंड में भी अलॉट हो जाए अगर आप अपग्रेडेशन आपकी होती है। और एक और चीज, स्लाइडिंग राउंड में कॉलेज भी अपग्रेड हो जाता है, ब्रांच भी अपग्रेड हो जाती है, दोनों चीजें अपग्रेड हो जाती हैं, खाली ब्रांच पर अपग्रेड नहीं होती। बच्चे यूपीटीयू से कंपेयर कर रहे हैं, यूपीटीयू, एकेटीयू या फिर यूपीटीएसी, जो भी आप उसे बोलते हैं, यूपी की इंजीनियरिंग की काउंसलिंग को, उसके अंदर क्या होता है, स्लाइडिंग राउंड में खाली जो मेरा एंड का जो राउंड हो रहा था उसमें खाली ब्रांच अपग्रेड होती है कॉलेज में। लेकिन आईपीयू में ऐसा नहीं होता है, आईपीयू के अंदर कॉलेज भी अपग्रेड हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यार कि थर्ड राउंड के अंदर उसे अखिलेश दास की सिविल अलॉट हुई थी उस लड़की को, और जैसे ही वो स्लाइडिंग राउंड में गई उसे बीपीआईटी की इसे अलॉट हो गई। तो यानी कि ये तो प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आप बीपीआईटी वेयर में आते हैं तो मैं उनसे आपको मिलवा भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाम बता देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे बता नहीं सकते ना सभी को। होप सो मैं आपका स्लाइडिंग राउंड से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर कर पाया हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है मन में, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, ठीक है, आपको रिप्लाई देते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है हम आपके लिए खड़े हैं। पेड काउंसलिंग का अपना सपोर्ट है, ज्यादा प्रमोशन नहीं करते यार उसका, ठीक है ना, अभी के लिए नहीं करते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने आप नहीं कर पा रहे तो हमारा सपोर्ट तो है यार। फिर इंस्टाग्राम में डीएम करो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पैसों की दिक्कत है, कंसेशन वगैरह हो जाएगी। कई लोग अब बोल रहे हैं फ्री बार गिव अवे करा था यार 10 लोगों का, उसके बाद भी दो चार लोगों को हमने दे दिया, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, काउंसलर तो पैसे लेता ही है अपने पूरे, जो भी हम आपको अलॉट करेंगे, क्योंकि पर्सनल काउंसलर हम अलॉट कर देते हैं, जिससे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, कभी भी 24/7 वो सपोर्ट रहता है। बाकी कोई भी दिक्कत रहे यार, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं तो आईपी में हूँ, ठीक है, एंड तक बिल्कुल आपके साथ ही रहेंगे। बाकी जैक है जोसा के लिए कौन सा कॉलेज के ऐप आप डाउनलोड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी अपनी बहुत सारी अगली बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियो में, तो चलिए बाय, थैंक्स यार।